So finally, things are heating up in market for Manchester United, and it looks like United are finally going to sign more than one or two players because यहाँ पर अब न्यूज़ बहुत सारी निकल कर आ रही हैं रिगार्डिंग बेंजामिन सेस्को, रिगार्डिंग फ्रैंकी डियोंग एंड एक दो प्लेयर और के बारे में. बट बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वीडियो is sponsored by one football application, and one football application is a complete package that you need to have in a mobile phone if you are a football fan, because it's very hard to keep a track on everything. It's really hard to keep a track on the scoreline, the stats and everything, but one football keeps you up to date with their application. Now, the Premier League season is upon us, the European season is upon us, and you would want to keep an eye on each and every team, each and every league. And you would also want to watch the games online. So, OneFootball has started to stream those games as well. So, without wasting any time, click on the link given in description and download the app now. तो भाई यहाँ पर रिसेंटली अभी अभी थोड़ी देर पहले फेब्रिजो रोमानो का एक रिपोर्ट आया है, एक ट्वीट आया है बेसिकली, दैट यूनाइटेड आर गोइंग ऑल इन फॉर बेंजामिन सेस्को. और ये वीक बहुत ही क्रूशल रहने वाली है अपकमिंग साइनिंग्स के पर्सपेक्टिव से यूनाइटेड में, क्योंकि कल देखो, कल का जो गेम था ना रायो वेलकानो के अगेंस्ट, उस मैच में हमें हमारी कमजोरियों कमजोरियों का पता बेसिकली बहुत ही बड़े लेवल पे पता चला. इसके पीछे रीजन क्या था? आपका जेडन सैंचो नहीं खेल रहा था, आपका ब्रूनो नहीं खेल रहा था, आपके बेसिकली अगर मैं डिफेंस लाइन में बात करूं तो आपके पास डेलो नहीं था, आपके पास मलासिया नहीं था, मिडफील्ड में आपके पास है ही नहीं ऑब्वियस कोई नंबर 6. तो आपको इन सारी एरियाज में वल्नरेबिलिटीज दिखी. लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी कि आपकी राइट हैंड साइड कतई डेड है अगर आपके पास जेडन सेंचो नहीं है. आपके पास डबल पिवट में यूज करने के लिए डॉनी वेंडबीक ऑप्शन नहीं बन सकते. और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि डॉनी वेंडबीक का जो खेलने का तरीका है वो हमारे पूरे सिस्टम से बिल्कुल ही अतरंगा है, निराला है. क्योंकि आप देख रहे थे बार बार डॉनी वेंडबीक वॉज ऑक्यूपाइंग द सेम चैनल जिसमें ऑलरेडी दो प्लेयर्स थे. अब एक प्लेयर जो कि डिफेंसिव मिड में खेल रहा है उसको बॉल कैरी करनी आनी चाहिए, बट डॉनी वेंडबीक इज नॉट अ बॉल कैरियर. डॉनी वेंडबीक हमेशा आप देखोगे बॉल मिलती है, ही जस्ट पास द बॉल टू साइडवेज, या फिर वो एक सेफ एरिया देखता है पास करने के लिए एंड ही मूव्स अप फ्रंट. लेकिन एक और एरिया जहां हमें वल्नरेबिलिटी देखने को मिली वो थी हमारी तही चौंग वाले एरिया की. सैंचो के अलावा कोई और नहीं है जो कि राइट विंग पर हमें एक अच्छा सेफ जोन दे पाए, हमें स्टेबिलिटी दे पाए, क्रिएशन डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेकर कह पाए कि नहीं भाई, चलो ठीक है. अगर आपके नंबर 10 परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अगर आपका नंबर 8 उतना बॉल कैरी नहीं कर रहा है, अगर आपका नंबर 8 क्रिएशन डिपार्टमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है, तो आई एम देयर टू डू दैट वर्क. और बेसिकली सैंचो के बाद हमारा सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है क्वालिटी वाइज. बहुत सारे लोगों ने कल ये बोला कि रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था 45 मिनट पर. देखो भाई, सीधी साफ बात यह है कि रोनाल्डो ने प्री सीजन टूर नहीं किया था, रोनाल्डो में मैच फिटनेस नहीं थी. एरिक टेनहैक को पता था, और उसने बेसिकली मैच शुरू होने से पहले एक दिन पहले ये चीज कंफर्म कर दी थी कि रोनाल्डो पूरे 90 मिनट तो नहीं खेलेंगे. उन्होंने ये कहा था कि वी विल हैव टू लुक कि कितना बॉडी सस्टेन कर पाती है मैच डेज का प्रेशर. और यहाँ पर देखो, लोग अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि रोनाल्डो रोनाल्डो है, रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट कैसे कर दिया, चौंग को क्यों नहीं किया. एज इज ऑल्सो अ फैक्टर. रोनाल्डो की फिजिकल अपीयरेंस आपको नहीं बताती कि रोनाल्डो इज 37, बट मैनेजर को पता है कि उसको सीजन भर अगर सस्टेन करवाना है, इफ रोनाल्डो इज स्टेइंग एट द क्लब, तो उसको रोनाल्डो को कैसे यूज करना है. प्री सीजन गेम में एग्जॉस्ट करने से अच्छा है अभी आने वाले 5 दिनों में अच्छे से रोनाल्डो को ट्रेन करके और पहले मैच डे में उतारा जाए वेल प्रिपेयर्ड तरीके से, मैच फिटनेस देकर. और अभी कुछ टाइम रोनाल्डो को कम कम मिनट्स देंगे एरिक टेन हैग, क्योंकि एकदम से मैच डे वाले प्रेशर में पुश करना हो सकता है रोनाल्डो के लिए भी एक नया चैलेंज हो, जिस तरह से हम ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं, इतनी एग्रेसिव प्रेसिंग, इतनी हाई इंटेंसिटी फुटबॉल, शायद रोनाल्डो इंजरी लेकर बैठ जाए या फिर इस एज पर इंजर्ड हो जाएं. तो बेसिकली प्रोटेक्ट भी करना है क्योंकि ये वर्ल्ड कप ईयर है. तो रोनाल्डो को भी पता है कि उनको कितना यूज करवाना है खुद को, अपने वर्ल्ड कप ध्यान में रखते हो, क्योंकि इस बार ये नहीं है कि सीजन खत्म होगा उसके बाद वर्ल्ड कप है. सन 2014 में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ था जब रोनाल्डो वर्ल्ड कप पे गए तो थे, लेकिन रोनाल्डो वाज इंजर्ड, और उस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्लेयर और सबसे रिलायबल प्लेयर
नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था बिकॉज ऑफ इंजरी। अब यहाँ पर देखो बेंजामिन सेस्को के बारे में जो न्यूज़ आई है वो यही है कि यूनाइटेड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पुश कर रहे हैं इस डील के लिए, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट हिम ऑन बोर्ड। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कल की परफॉर्मेंस जब मैंने देखी तो हमारे पास बेसिकली नंबर 9 के तौर पर सिर्फ रोनाल्डो और मार्शल हैं, और कोई है नहीं। और अगर इनमें से कोई भी इंजर्ड होता है, लेट्स से कोई भी इंजर्ड होता है, तो हमारे पास बेसिकली बैकअप के तौर पर कोई ऑप्शन भी नहीं है। सिटी का प्लान अगर आप देखो, सिटी ने हालैंड साइन किया, बट उनको पता है कि अगर हालैंड नहीं चला तो उनके पास बैकअप के तौर पे कौन बचा, क्योंकि उन्होंने हीजूस भी बेच दिया। तो उन्होंने इसीलिए हीजूस की क्लैरिफिकेशन पहले ही ले ली होगी, तो उन्होंने जूलियन अल्वारेस को साइन किया। और हीजूस को जब वो लेकर आए थे तब हीजूस भी काफी यंग था। अल्वारेस का लाना एक तरीके से उनके फ्यूचर में एक अपडेशन है जो कि वो करना चाहते थे, क्योंकि सबको पता है हालैंड ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। यहाँ पर यूनाइटेड सेस्को के लिए जा रही है, और सेस्को के लिए जाते में जो उनका प्लान है वो यही है कि उनको फ्यूचर को देखते हुए अपनी टीम बिल्ड करनी है। अब हम सबको पता है कि यूनाइटेड ने बेसिकली किया क्या है। यूनाइटेड ने अपने उसमें सिस्टम में एक नंबर 9 कोच भी अपॉइंट किया है, एक अटैकिंग कोच अपॉइंट किया है, बेनी मैकार्थी। अब कल जब एरिक टेन हैग से पूछा गया बेनी मैकार्थी के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ नंबर 9 प्लेयर्स के लिए बेनी मैकार्थी को अपॉइंट नहीं किया गया है। उनको ये देखना है कि हमारे मिडफील्डर्स की और हमारे फुल बैक्स की पोजीशन कितनी डायनामिक है, कितना हम गेम को इंप्रूव कर सकते हैं अपने अटैकिंग फ्रंट पर उनके इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। क्योंकि अगर आप देखो सिटी का इन्वॉल्वमेंट उनके फुल बैक्स का और उनके मिडफील्डर्स का बहुत ही ज़्यादा रहता है। हमारे मिडफील्ड में हमारा जो अटैकिंग बिल्डअप होता है उसमें इतना यूज़ नहीं किया जाता। हमारे जो डीप लाइन प्लेमेकर्स होते हैं, हमारे फुल बैक्स उस क्वालिटी के नहीं हैं जो कि सिटी, लिवरपूल और चेल्सी के फुल बैक्स की तरह आगे जाकर हमें हेल्प करते हैं, हमें हेल्प कर पाए अटैकिंग फेज में। तो इसी वजह से ब्रायन मैकार्थी को अपॉइंट किया गया है। और कल यार देखो, अब ये वाली बात है ना, कल बहुत सारे लोगों ने रोनाल्डो ने जब स्टेडियम छोड़ा तो मैंने जब लाइव स्ट्रीम पर ये बोला था कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, और मैं उस बात से अभी भी बिल्कुल वहीं पे जहां मैं था मैं वहीं करता हूं। लोगों ने बोला दोगला मोहक, ये मोहक, वो मोहक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ओपिनियन पसंद नहीं आते हैं, यू कैन जस्ट लीव द चैनल, यू कैन लीव वन एमएफसी पेज एज वेल। नो वन इज फोर्सिंग यू टू वॉच द वीडियोज, नो वन इज फोर्सिंग यू टू एग्री टू माई ओपिनियंस। लेकिन क्लब अगर ये चीज कर रहा है कि रोनाल्डो को जल्दी जाने दे रहा है, इफ एरिक टेन हैग ने भी ये चीज करी है, दैट इज वेरी रॉन्ग, एंड आई विल गिव यू माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस। उसके बाद आपको जो कमेंट में बोलना है आप बोल सकते हैं। द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज, रोनाल्डो के अराउंड इतनी अनसर्टिनिटी है उनके फ्यूचर को लेकर, रोनाल्डो के फ्यूचर को लेकर इतनी बातें चल रही हैं मार्केट में। और अगर रोनाल्डो ने परमिशन ली है, ठीक है ना, और एरिक टेन हैग ने परमिशन दी है, तो इसमें दोनों की गलती है, क्योंकि मैच चल रहा था, आप मैच डे स्क्वाड में थे। और जितने भी ये लोग हैं ना जो कह रहे हैं अरे बट डेलो को भी भेजा गया, डेविड डेहा को भी भेजा गया, ब्रूनो फर्नांडिस, भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। मैच डे स्क्वाड को आप जो फर्स्ट टीम 11 जो कि इन्वॉल्व भी नहीं है उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो, उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो। और एरिक टेन हैग ने ये बेवकूफ़ी जो की है रोनाल्डो को बीच मैच में बाहर भेजने की, उससे कितनी अनसर्टिनिटी क्रिएट होगी। सीजन शुरू होने वाला है, रोनाल्डो के अराउंड ऑलरेडी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि न्यूज मीडिया उस पर चढ़ी जा रही है, और आपने उस पर यह भी बोल दिया कि ठीक है 45 मिनट्स के बाद हम तुम्हें यूज नहीं करने वाले हैं, तुम स्टेडियम से जा सकते हो बिकॉज ट्रैफिक होगा। भाई ये काफी ना लेम एक्सक्यूज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रैफिक के चक्कर में आपने प्लेयर को कैसे जाने दिया। और एरिक टेनेक को अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो उनको इतना पता होना चाहिए कि ब्रिटिश मीडिया कितना चढ़ती है यूनाइटेड के ऊपर, और एक एक बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। ना रोनाल्डो इज एन आइडल फॉर मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग इन यूनाइटेड राइट नाउ। हमारी पूरी एकेडमी की टीम खेल रही थी, आप एकेडमी की टीम के सामने अगर वहां रुकते उनसे दो शब्द बात करते, आप उनके साथ मैच खत्म होने के बाद फैंस को थैंक्स बोलते, तो वो एक अच्छा जेस्चर होता। लेकिन एरिक टेनहैग और रोनाल्डो दोनों ने ये डिसीजन लिया कि उनको जाना है हाफ टाइम पर। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कल बोला था वही मैं आज बोल रहा हूँ, और वही मैं 4 दिन बाद भी बोलूंगा। अब उसके लिए आपको जो मेरे बारे में बोलना है आप बोल सकते हैं। यू आर फ्री टू से एनीथिंग, जस्ट लाइक आई एम फ्री टू से एनीथिंग, आई एम फ्री टू एक्सप्रेस माई ओपिनियंस। और दोगला मोहक बोलना है, फेक रोनाल्डो फैन बोलना है, गो अहेड विद दैट। फाइंड अ चैनल दैट इज अ ट्रू रोनाल्डो फैन चैनल, बिकॉज दिस इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन चैनल एंड दिस इज नॉट अ रोनाल्डो एफसी फैन चैनल। ऑल्सो यहाँ पर भाई रोनाल्डो का इन्वॉल्वमेंट सब लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया कि क्यों रोनाल्डो को मतलब आप कैसे बोल सकते हो रोनाल्डो अच्छा खेला। एक बात बताओ मुझे, रोनाल्डो किस बेसिस पे खराब खेला।
रोनाल्डो जो काम कर रहा था वो आप एंथनी मार्शल को भी करता देख रहे थे ना, ड्रॉप करना बार बार, आप उसको बिल्डअप में हेल्प करते देख रहे थे जेम्स गार्नर। और रोनाल्डो इतना मतलब रोनाल्डो इतना ड्रॉप कर रहा था कि ही वाज लिंकिंग अप विद जेम्स गार्नर। तो यहाँ पर जेम्स गार्नर के साथ अगर लिंकअप बन रहा है तो आप मार्शल के वो प्री सीजन गेम देखो जाके, जब वो बेसिकली नंबर 8 की पोजीशन पर आकर ड्रॉप कर रहा है। और उस केस में पता है टीम क्यों इतना ज्यादा अटैकिंग खेल पा रही थी, क्योंकि आपके पास ब्रूनो था, आपके पास रेशफोर्ड था, आपके पास सेंचो था। तो वो जब मार्शल ड्रॉप करता है तो उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेशली ब्रूनो। हमारे पास कल एरिक्सन था लेकिन एरिक्सन इतना ड्रॉप कर रहा था क्योंकि डॉनी वेंडिम की बॉल कैरी नहीं होती। तो उस वजह से एरिक्सन अपने नंबर 10 के रोल को छोड़कर बार बार नंबर 8 या नंबर 6 के रोल पर आकर खेल रहा था। लेकिन सबने ये बोला कि अरे रोनाल्डो वाज वेस्टफुल। रोनाल्डो वेस्टफुल नहीं था, रोनाल्डो को एक चांस मिला, बाकी हमने इतना कुछ खास क्रिएट किया नहीं रोनाल्डो के लिए। और देखो मैच फिटनेस एक साफ झलक रही थी रोनाल्डो के गेम प्ले में, क्योंकि उन्होंने प्री सीजन टूर अटेंड नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि रोनाल्डो को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। भाई ये टीम का गेम प्ले ही ऐसा है जहां पर आपको अगर इन्वॉल्व होना है तो आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, रेदर देन लोग आपको इन्वॉल्व करें। रोनाल्डो वही किया है, तो मेरे लिए वो चीज एक इशू नहीं है। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की कि भाई आखिर इस गेम प्ले में हमें क्या क्या पॉजिटिव्स देखने को मिले और किन किन प्लेयर्स ने हमें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। तो भाई सब में सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा जेम्स गार्नर का। जेम्स गार्नर ने कल पिच पे जो मैच्योरिटी दिखाई है ना, वो काबिले तारीफ थी। ये मैच्योरिटी अगर मुझे स्कॉट मैकटोमने से देखने को मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि बिकॉज स्कॉट मैकटोमने हैज बीन पार्ट ऑफ यूनाइटेड फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। सोचो 6 साल से बंदा खेल रहा है यूनाइटेड के सिस्टम में एंड स्टिल वो अभी तक खुद को प्रूव नहीं कर पाया। जेम्स गार्डनर ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इसीलिए नॉटिंघम फॉरेस्ट उनके लिए दोबारा आई थी लोन पर ले जाने के लिए। और लास्ट ईयर भी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगर क्वालिफिकेशन में किसी प्लेयर का सबसे बड़ा हाथ था जो कि लोन पर आया था, दैट वाज जेम्स गार्नर। इसके अलावा अगर एक प्लेयर जिसने भाई सबको इम्प्रेस किया है और इतना यंग है वो, और बेसिकली ही इज ब्लेस्ड कि उसने अपने नेशनल टीम में मेसी के साथ डेब्यू किया और अपने फर्स्ट टीम में पहला डेब्यू उसने रोनाल्डो के साथ किया है। भाई एलेक्जेंडर गर्नाचो वाज फेनोमिनल। और गर्नाचो को एक नया कॉन्ट्रैक्ट के साथ नवाजा जा रहा है, क्योंकि एरिक टेनहैग से जब कल पूछा गया तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस थे और हम भी काफी ज्यादा इंप्रेस थे बेसिकली, क्योंकि गर्नाचो को पूरे प्री सीजन टूर पर सबने बोला कि क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। सबका टाइम आएगा भाई, एरिक टेनहैग ने क्लियरली बोला था कि वो हर एक यंगस्टर को मौका नहीं दे सकते, लेकिन जब वो मौका मिलेगा तो उन यंगस्टर्स को दोनों हाथों से उस मौके को लपकना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर एलेक्जेंडर गर्नाचो ने वो कल प्रूव करके दिखाया है। और कल रोनाल्डो ने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी किया गर्नाचो को, क्योंकि गर्नाचो उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी वो मैच्योरिटी नहीं है गर्नाचो के गेम के अंदर जो आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर से देखते हो। क्योंकि देखो प्रीमियर लीग में जब आप प्रमोट होते हो ना चैंपियनशिप से, तो लेवल जो चैंपियनशिप का यहाँ है प्रीमियर लीग का सीधे यहाँ पहुंच जाता है। बेसिकली आपको दिखाई भी नहीं दे रहा हो कहाँ पहुंच जाता है। तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए ट्रस्ट करना पड़ेगा। और बेसिकली यहाँ पर एरिक टेन हैग के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि कल की टीम की परफॉर्मेंस देखो, कल के लूप होल्स देखो और बोर्ड के साथ बैठकर ये डिमांड करो कि भाई मुझे प्लेयर्स चाहिए हैं। irrespective of Ronaldo's future, Sesko has to come in. Sesko must join यूनाइटेड, मतलब हमें लेकर आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्लान बी नहीं है। सिटी की अगर ए टीम नहीं खेलती है ना, तो सिटी की बी टीम भी इतनी लाजवाब है कि वो आसानी से टाइटल के लिए कंटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड के साथ जो हमने परसों गेम खेला था, उसमें आपने देखा उन्होंने पूरी पूरी दो टीमें उतारी थी। पहली टीम ने हमें कंपटीशन दिया, दूसरी टीम ने आकर गोल स्कोर करके मैच निकाल लिया। क्या हमारे पास वो क्वालिटी है? नहीं। और बेसिकली जिन जिन लोगों ने ये बोला है अभी तक कि यूनाइटेड को ज्यादा प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, एरिक टेनहैग करवा सकते हैं डेवलप प्लेयर्स को, भाई देखो ये बहुत बड़ा गैम्बल होगा एक ऐसे सीजन में जाने के लिए जहां आप टॉप 4 के दावेदार नहीं हो। आपको फाइट करना है, यू आर नॉट द फेवरेट्स टू फिनिश इनसाइड टॉप 4। और जब लास्ट सीजन थे आप फेवरेट टॉप 4 के, तब आप फिनिश नहीं कर पाए। तो इस सीजन तो आपके पास इतने सारे प्लेयर्स का डिपार्चर आपको देखने को मिला, आपके पास अकेडमी में इतनी क्वालिटी नहीं है। हर बार अकेडमी आपको नहीं बचा सकती, कभी कभी आपको बाहर भी तराशने पड़ेंगे, तलाशने पड़ेंगे वो प्लेयर्स जो कि आपके सिस्टम में फिट हो पाए। उसके अलावा कल डेली मेल की रिपोर्ट आई थी भाई कि फ्रैंकी डियोंग के लिए डिफर्ड वेजेस देने को तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके, और 550K की सैलरी भी देने को तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई देखो सीधी साफ बात यह है कि अगर 550K देने हैं फ्रैंकी डियोंग को,
मत लेकर आओ, सीजन में हकते रहें, बट दिस इज अनएक्सेप्टेबल। वहां उनका खुद का क्लब उनकी सैलरी देने को तैयार नहीं है, और यहाँ आप 550K देने को तैयार हो। बेसिकली एक ऐसे सीजन में जब आपने बाकी सारे प्लेयर्स की सैलरी कम की है, आपने डिडक्ट की है, रोनाल्डो तक की है, डेविड डेहा तक की है, तो 550K फ्रेंकी डियोंग के लिए भाई, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मुझे नहीं पता बारसा फैंस का क्या रिएक्शन है इस बात पे, ठीक है ना, बारसा फैंस ऑब्वियस सी बात है खुश होंगे, बट अगर आप यूनाइटेड के हिसाब से मेरे से आंसर पूछेंगे, नो आई डोंट वांट फ्रेंकी डियोंग एट सच अ हाई, हाई वेजेस, मैक्सिमम टू मैक्स भाई, आई थिंक 300K इज मोर देन इनफ फॉर फ्रेंकी डियोंग, नॉट मोर देन, नॉट इवन अ पेनी मोर देन दैट। मैं ऑलरेडी रैशफोर्ड और मार्शल इन सब से परेशान हूँ भाई, सैंचो को 350K दे दिया है ऑलरेडी स्टार्टिंग में, क्यों करना है भाई? तभी तो आपका जो जो प्लेयर का स्टेटस है क्लब के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि आप उनको फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। बट यहाँ पर यूनाइटेड को मैसिव इंप्रूवमेंट की जरूरत है भाई। और फिर एक बार मैं बात बोलूंगा भाई, जो यहाँ पर सिर्फ रोनाल्डो का एक अप्रिसिएशन सुनने आते हैं, दिस इज अ फैन चैनल। यहाँ पर अगर अप्रिसिएशन मिलेगा, तो अगर कुछ चीज मुझे गलत लग रही है, तो क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेगा, और उस पर आपको अगर मेरे ओपिनियन पसंद नहीं आते हैं, यू कैन सिंपली लीव दिस चैनल, as simple as that, because I am not forcing you to watch my videos, no one else is forcing you to watch my videos। आप अगर आते हो सुनने, तो आप ओपिनियन ही सुनने आते हो, और अगर ओपिनियन सुनने आते हो, तो फिर ओपिनियंस को ओपिनियंस की तरह लिया करो। हेट नहीं फैला रहा मैं यहाँ पे बैठकर, ना हेट फैलाने का मेरा काम है। जो न्यूज़ में रिपोर्ट आती हैं उसके बेसिस पर ही मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ। और बेसिकली वो जो रिएक्शन था, वो बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। कोई भी फैन अगर ये कह रहा है ना, सोचो अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम किया होता मैगवायर ने, या वो काम किया होता पॉगबा ने, या किसी और प्लेयर ने, सेम रिएक्शन नहीं होता ना। फैन बेस इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, कह रहे नहीं, टेनहैग ने दी है, सब यही कह रहे होते कि कैसे जा सकते हो छोड़कर। यहाँ पर रोनाल्डो को, जो अभी सिचुएशन उनके फ्यूचर के अराउंड बिल्ड हो रही है ना, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। और एरिक टेनहैग को सबसे ज्यादा ब्लेम मैं इसमें एरिक टेनहैग को करूंगा, क्योंकि एरिक टेनहैग को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। फर्स्ट टीम प्लेयर्स जो कि टीम में इन्वॉल्व नहीं थे, उनको जाने देना, दैट इज, चलो ठीक है, दैट इज ओके। बट आपने अगर इन्वॉल्व किया किसी को, तो 90 मिनट्स तक उसको रोक के रखो, देन अलाउ हिम टू लीव द स्टेडियम अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड।